गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक प्रश्न क्लियर हो गया। पहला प्रश्न क्या लिखा? क्या आप जैन हैं? आंसर यस, आई एम जैन, यू आर जैन, वी आर जैन। समझ में आ रहा? हम सब क्या हैं? क्यों हैं जैन? हम जिनेंद्र भगवान को क्या मानते हो? अपना भगवान, अपना आराध्य, अपना उपास्य, अपना लक्ष्य। समझ में आ रहा? जो कुछ भी है हमारे जीवन में वो केवल जिनेंद्र भगवान है और दूसरा कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा? किसकी उपासना करना है? किसकी भक्ति करना है? किसके दर्शन करना है? तो और दूसरे की नहीं करना। समझ में आ रहा? ऐसा सभी धर्मों में सिखाया। हम बोले तो दूसरों को बुरा क्यों लगे? मीरा ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बोला ना मीरा ने। तो इसका मतलब वो राम का अपमान कर रही है क्या? विष्णु का अपमान कर रही है क्या? ब्रह्मा का अपमान कर रही है क्या? नहीं, वो कह रही ये भी होंगे भगवान, लेकिन मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल। और होंगे भगवान, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसा जैनियों तुम लोग सीखो कि दुनिया में और भगवान होंगे, लेकिन मेरे तो जिनेंद्र भगवान और दूसरा कोई और नहीं। ऐसा तुमको सीखना है। इसके लिए मैं क्लास लगा रहा हूं। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। तुम्हारी जाति का, धर्म का पता ही नहीं है, जहां जाओ वहां माथा फोड़ देते हो। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों करना? तुम लोग तो ऐसे हो गए हो कि रामलाल की बारात में जाते हो और श्यामलाल में अच्छा बैंड बजे तो वहां नाचने लगते हो। तुम्हें तो ना बारात से मतलब, ना दूल्हे से, तुम्हें तो बैंड से मतलब, तो वहां डांस कर रहे। ऐसा नहीं करने का, कट्टर जैन बनने का। समझ में आ रहा? मुसलमान कहते ना, या इलाहा इल्लल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में भगवान नहीं है। मीरा कहती है कि गिरधर गोपाल के अलावा कोई भगवान नहीं है। तो तुम जैनियों क्यों नहीं कहते हो कि जिनेंद्र के अलावा कोई भगवान नहीं है? मेरे तो केवल कौन से हैं? जिनेंद्र भगवान। दूसरा, ऐसी जो मान्यता अपनी आत्मा में रखता है वो जैन होता है। नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? गलत बोल रहा हूं? नहीं, करेक्शन कर दो, जरूरत हो तो करेक्शन कर देना। नहीं आ रहा समझ में तो खड़े होकर पूछ लेना। किसको मानना है अपने को? किसको मानना है? एक जिनेंद्र भगवान। दिक्कत इस बात की है कि जैनों को ही जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं, वो दूसरे यहां वहां जाके माथा फोड़ी करते। समझ में आ रहा? तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ तो तुम्हारी मर्जी से हुआ या तुम्हारे भाग्य की मर्जी से हुआ? बोलो। तो फिर भाग्य के खिलाफ क्यों जाते हो? जो भाग्य के खिलाफ जाएगा वो दुर्भागी कहलाएगा। समझ में आ रहा? जब भाग्य ने हमें जैन कुल में जन्म दिया है और जब तुम्हारा भाग्य कह रहा है कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान को ही पूजना है, तो यहां वहां जाने की जरूरत फिर क्यों जाते हैं? किस पर श्रद्धा रखो? बोलो, किस पर श्रद्धा रखो? जिनेंद्र भगवान। दिक्कत इस बात की है कि जैन ही रख रहे हैं दूसरे देवों पे श्रद्धा, और दूसरे जात वाले कह रहे हैं कि केसरिया नाथ हमारे हैं। ध्यान रखना, कितना बड़ा दुर्भाग्य। वो तो अपना मान रहे हैं और तुम दूसरे को मान रहे हो। ये सौभाग्य की दुर्भाग्य तुम्हारा। बोलो। हिंदू लोग भी जा रहे हैं ना बड़े मंदिर में, वो क्या कह रहे हैं? ये भगवान। और तुम कहां जा रहे हैं? हाजी अली, अजमेर।
तुम कहाँ यहाँ वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे कि ये बाबा किसका है, तो तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता कि ये बाबा हमारा है और हम सब जैन हैं और जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं। आज से दिमाग में भर लो कि हमको जिनेंद्र भगवान के अलावा होंगे भगवान, उनका अपमान नहीं करना है, लेकिन मेरा भगवान तो कौन है, बोलो, जिनेंद्र भगवान, और दूसरा कोई भी भगवान मेरा नहीं है। जब वो लोग ताल ठोंक के कहते हैं कि हमारा ही भगवान भगवान है, तो तुम क्यों नहीं कहते? ध्यान रखना, जब तक तुम इन बच्चों में जैनत्व का कट्टरवाद नहीं भरोगे, तब तक इंटरकास्ट मैरिज होती रहेगी। ध्यान रखना, विजाति विवाह होते रहेंगे, क्योंकि बच्चे कहेंगे सभी भगवान एक से हैं, कहीं भी शादी कर लो, कुछ नहीं होता है। नहीं, अपने बच्चों के अंदर कट्टर जैन बना करके खड़ा करो कि तुम्हारा बच्चा अजैन लड़की से शादी करने की हिम्मत ना कर सके, उसकी भीतर से इच्छा ही ना हो, समझ में, उसका मन ही नहीं होना चाहिए शादी करूंगा तो जैन बच्ची से शादी करूंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हम लोगों ने जब से ये पाठशालाओं में कट्टरवाद पढ़ाना बंद कर दिया, तब से हमारे यहाँ अजैन बच्चों में शादियां होने लगी। समझ में आ रहा? ऐसा भर दो बच्चों के अंदर कि कोई मजबूरी नहीं, उसका दिल ही ना करे अजैन में शादी करे। अरे करो ना, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे, राजपूत राजपूत में शादी करे, जैन जैन में शादी करे, किसने मना किया? लेकिन एक दूसरे के धर्म में और जाति में जाने का नहीं। समझ में आ रहा? कौन सिखाएगा, बोलो? माँ बाप को तो खुद ही नहीं आता, वो खाक सिखाएंगे? माँ बाप को आता कहाँ है? यही चीज सिखाने को तो चतुर्मास किए जाते हैं। कोई नाचने गाने को सोनाली देवली और ये दीवड़ा, इसके लिए थोड़ी होता है। चतुर्मास होता है जैन बनने के लिए। तो ऋषभ देव में जो चतुर्मास हो रहा है, जैनों को जैन बनाने के लिए चतुर्मास हो रहा है। अपन को अजैन को जैन नहीं बनाना, किसको बनाना है? जैनी को जैन बनाओ। समझ में आई बात? तो जैन कौन होता है अब बताओ? जो जिनेंद्र भगवान को अपना भगवान मानता है, अन्य किसी को नहीं मानता, अपना नहीं मानता, बस ध्यान रखना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बोलो, क्या आप दिगंबर जैन हैं? कपड़े तो पहने हैं, कपड़े वाला दिगंबर कैसे हो जाएगा? बोलो, क्या आप, कोई लाल अंबर है, कोई श्वेत अंबर है, कोई मरून अंबर है, कोई ग्रीन अंबर है, कहाँ हो तुम दिगंबर? दिगंबर तो यही दिखाई दे रहे हैं बस, बाकी कोई है ही नहीं। तो तुम दिगंबर जैन कैसे हो गए? बोलो। इसका मतलब है तुमको बात समझ में, जिनेंद्र बनने के लिए, जैन बनने के लिए, समझना, जैन बनने के लिए जिनेंद्र बनना जरूरी नहीं है, जिनेंद्र को मानना जरूरी है। और दिगंबर बनने के लिए तुम्हें दिगंबर बनने की जरूरत नहीं है, जो दिगंबर हैं उन्हें अपना गुरु मानने की जरूरत है। समझ में आ? क्लियर हो रही बात? तुमको नहीं हो ना दिगंबर, तुम इसलिए दिगंबर हो कि तुम्हारे भगवान दिगंबर हैं और तुम्हारे मुनि महाराज दिगंबर हैं। इसलिए तुम कौन से धर्म के अनुयायी हुए? अनुयायी हो तुम। समझ में आ रहा? दिगंबरों की पूजा करने वाले हो तुम, दिगंबरों की मान्यता रखने वाले हो। समझ में आया नहीं आया विषय? तो अब बताओ, क्या आप दिगंबर जैन हैं? क्यों? क्योंकि जिस जिनेंद्र को हम मानते हैं वो भी दिगंबर, और जिन गुरुओं को हम पूजते हैं वह भी दिगंबर, और जिस किताब को हम पढ़ते हैं वो भी दिगंबरों ने लिखी है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है विषय? छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको आती नहीं। कोई पूछ ले आप जैन हो? क्यों? फटाफट बोलो, अब सोचने का नहीं। आप दिगंबर जैन हो? क्यों?
क्योंकि हम दिगंबर गुरुओं की और भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। 2 प्रश्न क्लियर हो गए? नहीं हुए? अब इसमें रात्रि भोजन कहीं आया क्या है? आलू प्याज कहीं आए क्या? 2 चीजें क्लियर हो गई। कॉन्फिडेंस से समझ में आया कि कॉन्फिडेंस लूज है? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह कौन होता है? वो जो दिगंबर गुरुओं को और भगवान को मानता है वह कौन होता है? दिगंबर जैन। क्लियर? आगे बढ़े। अब आएगा अगला प्रश्न। जैन भी समझ आ गया, दिगंबर भी समझ में आ गए। अब समझना है जैनी कौन होता है। 3 चीजें, जैन, जैनी और जिनेंद्र। कितनी चीज हो गई? जैन धर्म के प्राण हैं जैन, जैनी और, तो जैन तो समझ में आ गए, दिगंबर भी समझ में आ गए। अब क्या समझना है? जैनी कौन होता है? कौन बताएगा? नमो सुगुरुदेव। जो पानी छान के पीता है, रात को नहीं खाता, रात को खाना भोजन नहीं करता, वो कौन होता है? जैनी। राइट। देखो, जैन के लिए नियम नहीं है। किसके लिए है? जैन। बोलते ना, जैनी हो के पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए। तुमको मैंने इस 2 दिन की क्लास में जैन तो बना दिया, बन गए कि नहीं? अब क्या बनना है? अब क्या बनना है? जैनी कौन होता है? बोलो। अब पकड़े जाओगे तुम। पहले तो बड़े खुश हो गए, यार रात में भी खाओ तो भी जैन, आलू प्याज खाओ तो भी जैन, मजा आ गया। ऐसी पढ़ाई तो आज तक करी नहीं। अब आएगा मजा असली। समझ में आ रहा? तुम जैन बन गए, पिछले जन्म का फल है। समझ में आ रहा? किससे बन गए जैन? अब जैनी बनना है इस जन्म की करनी से। समझ में आ रहा? क्या बनना है? जो जैन से जैनी बन गया वो एक दिन जिनेंद्र भी बन जाता है। समझ में आ रहा? तो जैनी बनना है तो जैनी की परिभाषा अब क्या बनाओगे? जो, ध्यान से सुनो, जो जिनेंद्र भगवान की मानता है वह जैनी। पहली परिभाषा क्या थी? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन, और जो जिनेंद्र भगवान की मानता है वह जैनी। की यानी क्या होता है? को और की का अंतर है। एक में मात्रा ऊपर है और एक में मात्रा घूम गई है। की और को में क्या अंतर? जिनेंद्र भगवान की मानता है। जिनेंद्र भगवान की क्या? आज्ञा। क्या मानता है? एक बेटा बाप का बहुत सम्मान, बहुत इज्जत करता है, लेकिन बाप का कहना नहीं मानता है। सपूत की कपूत। बोलो बोलो। कि बाप तुम्हें हम खाना भी देंगे, सब देंगे, तुम्हें बाप भी मानेंगे, लेकिन तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। उस लड़के को बाप का प्यार मिलेगा या नहीं? है? नहीं मिलेगा ना? तो को और की में क्या अंतर? जो, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है वह जैनी होता है। समझ में आया? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह, जो दिगंबर स्वरूप को मानता है वह दिगंबर जैन होता है। क्लियर हुआ? अब जैनी बनना है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। कितनी आज्ञा जिनेंद्र भगवान की? प्राइमरी आज्ञा, प्राइमरी स्टेज 3 आज्ञा। देव दर्शन और रात्रि भोजन करना, पानी छान के नहीं पीना। समझ में आ रहा?
कितनी आज्ञा भगवान की? ये आज्ञा पुलक सागर की है क्या? बोलो, पंडित विद्वान की है क्या? ये आज्ञा किसकी है? किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? क्या क्या आज्ञा है? कि रात्रि में भोजन नहीं करने का, देव दर्शन रोज करने का, और पानी को छानकर पीने का। इतने 3 काम यदि आप कर लो तो क्या बन जाओगे? बोलो, क्या बन जाओगे? तो तुम सब जैनी हो क्या? चलो अपन जैनी, अब आज जैनी बनने का प्रयास करते। कोई कठिन नहीं है, सरल है। कितनी महिलाएं जॉब करती हैं? हाथ उठाओ। सर्विस, टीचर जो भी हो, हाथ उठाओ। 1 और 2 और 3 4 महिलाएं यहाँ सर्विस करती। बाकी महिलाएं बोलो, इनको छोड़ो, आज तुमको जैन बनाते। ये तो जिंदगी नहीं बने। हाँ बताइए, 4-5 महिलाओं को छोड़ दो, बाकी सब हाउस वाइफ है। बोलो, गृहिणी है पक्का? कोई काम है घर के अलावा? और कोई काम है? नौकरी है, दुकानदारी, धंधा, बिजनेस? कुछ नहीं है ना? घर में रहती हो, फिर रात में क्यों खाती? नहीं, जो नहीं खाती उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो खाती उनसे बात कर रहे हैं। फिर क्यों खाती? तुमको नौकरी पे नहीं जाना, तुमको दुकान भी नहीं जाना, फिर रात में क्यों खाना? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु